हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं बाबू, कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हिंदी से देख सकते हैं पद साहित्य से टोटल जितने भी महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, आज की इस वीडियो में आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पद साहित्य से बहुविकल्पी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आज की इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। अगर ये 30 क्वेश्चन अच्छे से आप बाबू पढ़ के जाते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और इससे पहले मैं गद्य साहित्य का टोटल 31 क्वेश्चन बता चुका हूं, और उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, वहां से भी 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं और कितना गलती कर पाते हैं, इसके अनुसार आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, सबसे पहले 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए। क्वेश्चन पढ़ना है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में ऑब्जेक्टिव में कोई ट्रिक नहीं होता है, मैथ हो या साइंस के जैसा कि ठीक से इसमें बताया जाए। इसको अच्छे से आपको समझ के आंसर करना है। ठीक, लिखा है कि नई कविता युग की रचना है। इसमें पूछा है कि नई कविता जो है युग की रचना है, कौन सी है? यमा दिया है खुशबू के शिलालेख, यानी कि जो ख नंबर आप विकल्प देख रहे हैं खुशबू के शिलालेख, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है ना, आराम से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, कितना सही कर पा रहे हैं कितना गलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ पे सेकंड नंबर कि प्रगतिवादी युग का काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, इस तरीके से पूछा है और इसका सही आंसर मैं बताऊंगा। चारों विकल्प मतलब पढ़ के टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट प्रश्न का आंसर बताना है। लिखा है कि प्रगतिवादी युग काव्य धारा के प्रमुख कवि, तो कौन है? यहाँ पे पहला विकल्प जो है केदारनाथ अग्रवाल, यानी पहला ही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन का जवाब आप याद रखिएगा कि कितना सही किए हैं और कितना गलती किए हैं, ध्यान रखिएगा। चला जो क्वेश्चन है बाबू आपका 3 नंबर, लिखा है इसमें कि गिरजा कुमार माथुर किस काल की कवि हैं। इस तरीके से पूछेगा पेपर में, गिरजा कुमार जो माथुर है किस समय के कवि माने जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का डायरेक्ट चयन कीजिए। गिरजा कुमार जो माथुर है बाबू, ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के? आधुनिक काल, यानी घ नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे ही आप भी एक एक क्वेश्चन को सटीक आंसर दे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा कि हिंदी साहित्य जो है आधुनिक काल की किस रचना में रची गई है। तो 4 विकल्प इसी तरीके से रहेगा। ये जो आप 4 नंबर देख रहे हैं, चांद का मुख टेढ़ा, यानी 4 नंबर विकल्प जो है ना, हिंदी में ये क्वेश्चन पूछ के आएगा कि चांद का मुख टेढ़ा किस काल की रचना है, तो याद रखिएगा कि आधुनिक काल का। इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर है। क्या लिखा है कि मास्को अभी दूर है, मास्को अभी क्या है? दूर है, के रचयिता कौन है? के रचयिता कौन है बाबू? ध्यान से इसका आंसर करना है। मास्को अभी दूर है शिवमंगल, शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ पे 4 नंबर विकल्प आप देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, शिवमंगल सिंह सुमन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या लिखा है कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। इसी तरीके से पेपर में आएगा, प्रगतिवाद के सशक्त कवि को पूछेगा, तो इसका सही आंसर आपको डायरेक्ट टिक करना है। सही आंसर क्या होगा बाबू? आपको बता दिया हूं, नागार्जुन होगा। क्या होगा? जो ग नंबर ऑप्शन दिया है नागार्जुन, ये सही होगा, क्योंकि नागार्जुन ने ही क्या किया था? प्रगतिवाद में सशक्त कवि के रूप में इसको प्रोत्साहित किया गया था। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या लिखा है? 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, किस रूप में माने जाते हैं रामधारी सिंह मतलब कि दिनकर कवि? तो ये प्रगतिवाद के रूप में, प्रगतिवादी के रूप में ये माने जाते हैं सशक्त कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर।
एक एक क्वेश्चन में से देखेंगे लास्ट में आप कितना सही किए हैं 30 क्वेश्चन में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है 8 नंबर की, बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, ये रचना है, किसकी रचना है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बादल को घिरते देखा है, ये नागार्जुन की रचना, किसकी है, नागार्जुन। ये जो आप देख रहे हैं दूसरा नंबर विकल्प, ये सही हो जाएगा। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को आराम से करना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है कि रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, किस कोटि की रचना है। तो रश्मि रथी किस कोटि की रचना, तो याद रखिए खंड काव्य की, किसकी है, खंड काव्य, यानी दूसरा नंबर विकल्प जो आप देख रहे हैं खंड काव्य की ये रचना मानी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन बाबू देखिएगा 10 नंबर की, हरी घास पर क्षण भर, ये जो कृति बनी है कि हरी घास पर क्षण भर, ये कृति किसकी कृति मानी गई है, याद रखिएगा अगे जी की, हीरानंदन वासेन अगे, यही है अगे, इनका शॉर्टकट नेम बोला जाता है। आराम से एक एक क्वेश्चन को करते चलिए। अभी 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ समझ के करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, 11 नंबर क्या लिखा है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी काव्य कृति है, अगे जी की। याद रखिएगा हीरा नंद, अरे बाप रे, वासेन बोला जाए, वासेन सचिता नंदन हीरा नंदन वासेन अगे, लम्हर नाम है एक बीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, लिखा है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी काव्य कृति है, तो यहाँ पे जो क नंबर ऑप्शन दिख रहा है अगे, ये सही विकल्प है। यानी कि देखिए बाबू सचितानंदन हीरानंदन वासे अगे, उन्हीं का शॉर्टकट नेम अगे है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार की रचना किसने किया था, क्या होगा इसका राइट आंसर, अगे जी। देखिए इन्होंने बड़ा योगदान दिया है, इनका बहुत काफी बार आप नाम देख चुके हैं, अगे ने आंगन के पार द्वार की रचना किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट में आप बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं कितना गलती, इसके हिसाब से तैयारी मजबूत कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अगे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, कितनी है बाबू, याद रखिएगा कि 4 होगा, कितना होगा, 4 सप्तकों की संख्या, मतलब क्या किए थे, संपादन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे 14 नंबर, तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक अगे जी हैं, कौन है, अगे जी, सचितानंदन हीरानंदन वासेन अगे, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिना देरी के फटाफट से हम लोग समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये साइंस नहीं है और ना ही मैथ है, इसमें कोई ट्रिक काम करेगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, सही आंसर करना है। लिखा है 15 नंबर की, दूसरा तार सप्तक के संपादक हैं, कौन होगा, दूसरा तार सप्तक के संपादक कौन है, याद रखिए कौन होगा बाबू, भवानी प्रसाद मिश्र जी, कौन होंगे, 4 नंबर विकल्प जो देख रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर प्रस्तुत हो चुका है, ध्यान से इसका आंसर कीजिए, और देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर लेंगे, 95% बच्चे इसका आंसर कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला इसमें 16 नंबर कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में हुआ था, तो सभी को मालूम है कि 1951 में हुआ था। 1951 में अगर यही प्रश्न पूछ दे कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, तो 1943 में हुआ था। याद रखिएगा, पहला की बात आ जाए तो 1943 और दूसरा की बात आए तो 1951 में। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं बाबू, एक एक क्वेश्चन को आराम से करिएगा और पेपर में एकदम अच्छे से स्कोर करिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन तीसरा की बात आ गई है कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था, तो सबको याद होना चाहिए कि क्या हुआ था, 1959 में हुआ था तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। पहला हुआ था 1943 में और दूसरा हुआ था 1951 में और इसी तरीके से 1959 में तीसरा हुआ था। तो ये बस 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% एक क्वेश्चन पूछता है हर एक साल। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर, क्या लिखा है इसमें कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किसने दिया था। याद रखिएगा कि छायावाद स्थूल सूक्ष्म के प्रति यहाँ पे विद्रोह की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। याद रखिएगा 4 नंबर विकल्प सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
आगे आपके सामने आ चुका है 19 नंबर। एक के क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कीजिएगा पेपर में। 19 नंबर, कौन सा कवि, बोला है कि कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। हर एक साल पेपर में ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा लास्ट में 4 विकल्प दिया रहेगा, पूछ देगा कि कौन सा कवि जो है छायावाद का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं है, अगेज जी नहीं है। और ये सारे के सारे जितने भी देख रहे हैं, निराला जी या महादेव वर्मा जी हो या जयशंकर प्रसाद, ये सभी छायावाद के ही कवि है, लेकिन अगेज जी छायावाद में नहीं है, इसलिए 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला है। इस तरीके से पूछेगा तो सुमित्रा नंदन पंत जो थी ना, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये लोकायतन पर मिला था। किस पर? लोकायतन पर। ख नंबर विकल्प सही है। ऐसे ही तैयारी कीजिए, जबरदस्त तरीके से पेपर में फोड़ के आ जाना है। 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्या लिखा है इसमें कि नौका विहार कविता जो है का संबंध किस नदी से जोड़ा गया है। याद रखिएगा कि गंगा नदी से इसको जोड़ा गया है। याद रखिएगा बाबू, फर्स्ट नंबर विकल्प जो आप देख रहे हैं गंगा नदी, इसी को सोवियत जो है आपका नदी जो है नौका विहार को जोड़ा गया है गंगा नदी के रूप में। चलिए अगला है क्वेश्चन 22 नंबर, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम पूछा है कि कौन सा होगा कामायनी के प्रथम सर्ग में, तो वो आता है चिंता। चिंता याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। हाँ 23 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन पूछा है इसमें कि लहर के रचनाकार कौन है। लहर के रचनाकार भाई सबको मालूम है कि जयशंकर प्रसाद ने लहर की रचना किए थे, ये तो सबको मालूम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिएगा, फाइनल में बताइएगा कितना सही किए हैं कितना गलती किए हैं। चलिए 24 नंबर, छायावाद की विशेषता क्या है बताइए। कौन है छायावाद की विशेषता। यहाँ पे इतिवृत्तात्मकता लिखा है, श्रृंगारिक भावना लिखा है, सौंदर्य एवं प्रेम लिखा है, प्राकृतिक चिंतन। याद रखिएगा कि छायावाद की विशेषता की बात आ जाए तो सौंदर्य रहेगा एवं प्रेम दोनों इसमें जुड़ा रहेगा, और यही तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर दिया गया था, यानी मिला था। तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था चिदंबरा पर, किस पर, चिदंबरा जो मिली थी उसी पर इसकी रचना पर दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कि प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है। याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को ही इसको क्या बोला गया था, सुकुमार कवि कहा गया था, प्रकृत का सुकुमार कवि। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या ध्यान, अगला क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर की परिवर्तन किस कवि की रचना है, किस कवि के है। तो ये याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की ये परिवर्तन जो है क्या है, रचना है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 28 नंबर, कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत को किस सर्ग में है, मतलब किस सर्ग में इसको लिया गया है। इस तरीके से पूछेगा तो ये 9वां सर्ग में लिया गया है। याद रखिएगा ग नंबर विकल्प जो दिया है 9वां सर्ग, इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है 29 नंबर, लास्ट है आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन। लास्ट तक रुके रहिएगा, इसका पीडीएफ भी देने की बात करूंगा। 29 नंबर, हरिऔध का पूरा नाम बताइए। हरिऔध का जो पूरा नाम था क्या था, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्हीं का नाम हरिऔध से भी फेमस है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, सिंधा सिद्धराज, सिद्धराज है ना। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है कौन सी है, इसमें 4 विकल्प है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना होगी सिद्धराज हो जाएगा। इसमें चौथा जो विकल्प आप देख रहे हैं सही है। इस तरीके से टोटल मैंने 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। 30 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है कमेंट में जरूर छाप दीजिए कि मैंने 28 किया है सही, मैंने 25 किया, जितना भी सही किए सही से ईमानदारी से आप छाप दीजिएगा, और उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि अभी बहुत कमजोरी है तैयारी में, बढ़िया से तैयारी कीजिए। और इसका पीडीएफ जो है आराम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डीके सर क्लासेस जा करके टेलीग्राम पे, वहां पे इसका पीडीएफ हम सर्च कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ, डीके सर क्लासेस, आराम से
जाइए ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।